बेलड़ा बवाल में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। जी हाँ, नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब दलित समाज की महिलाओं ने मीडिया से घटना के दिन की आप बीती बताई, प्रेस वार्ता कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं ने पुलिस दूसरे समाज पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना के दिन रोड समाज के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर दलित समाज की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा। लाठी डंडे और अवैध हथियारों से लैस लोगों ने बड़ी बर्बरता के साथ हमला किया और पुलिस में कार्रवाई की एक तरफा की। मामले ने तूल पकड़ा तो क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। महिलाओं ने बताया, गांव में अभी भी डर का माहौल है। वहीं मृतक पंकज की पत्नी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान के इशारे पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, मृतक के परिवारजनों को भी नहीं बख्शा। अब पीड़ित महिलाएं न्यायालय में इंसाफ की गुहार लगाने की तैयारी कर रही हैं। रुड़की निवासी एडवोकेट संजीव वर्मा के कार्यालय पर बेलड़ा गांव की दलित महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने बताया, बेलड़ा बवाल सुनियोजित तरीके से किया गया बवाल था। उन्होंने बताया, ग्राम प्रधान ने पुरानी रंजिश निकालने की नीयत से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर दलित समाज का उत्पीड़न करने का काम किया। उन्होंने बताया, महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों को बुरी तरह पीटा गया है, जिससे कई महिलाएं घायल हुई है। कोर्ट के आदेश पर घायल महिलाओं का मेडिकल हुआ है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही। गाँव से हूँ। जिस दिन ये झगड़ा हुआ उस टाइम में अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी बैठ के खाट पे। जैसे पुलिस वाले थे उसमें कुछ रोड के भी बंदे थे, उन्होंने हेलमेट भी ओढ़ रखे थे और वो मास्क भी लगा रखे थे। उस टाइम पे उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी। मेरी बच्ची को आए पहले तो 2 थप्पड़ लगाए, फिर मैंने कहा इसे मत मारो, ये छोटी बच्ची, इसका कोई दोष नहीं है। उस टाइम पे इन्होंने मेरी गोद में से मेरी बच्ची को लिया और फिर खाट पे फेंक दिया। उस टाइम मुझे और भी ज़्यादा वो हुआ, तो मैंने जैसे ही डंडा पकड़ा उसने मेरे डंडे मारे काफ़ी सारे, एक हाथ में लग रहे, 3 पैर पे, मेडिकल भी हुआ था मेरा। और उसके बाद उसने मेरे पेट पे लात मारी। मैंने ये भी बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीने, ऐसा मत करो मेरे साथ में, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्के मुक्के ऐसे दिए, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता उसके बाद। और मेरा देवर है, उसकी शादी होने वाली थी, अभी इसी 28-27 की तारीख की शादी थी, उसको भी पकड़ के ले गए। वो तो पुताई कर रहा था घर में, उसके कपड़े भी सारे पेंट में हुए हुए ना, क्योंकि काम चल रहा था घर में। इसी तारीख की शादी थी, शादी का माहौल था, घर में मेहमान आ रखे, मेरी ननद आ रखी थी, उसको भी काफ़ी चोट आ रखी है, उसका भी मेडिकल हो रखा है। उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। गांव में किस तरह? मेरा नाम रूमा है और मैं बेल्डे से हूँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मुझे अंदर ही मार पिटाई करी उन्होंने। मैं कुंडी लगाने गई, मुझे अंदर ही बंद करके उनने सचिन प्रधान ने और रोड के लड़के थे कई सारे, उन्होंने बहुत मार पिटाई करी और अंदर से निकाल कर फिर मुझे वहाँ ले गए। रोडों के बीच में जहाँ छोटा स्कूल है ना, वो वहाँ गाड़ी खड़ी थी पुलिस वालों की, वहाँ मार कर फिर उन्होंने मुझे बिठाई उस गाड़ी में और मुझे थाने ले गए। जब थाने के ले जाने के बाद उन्होंने गाड़ी मत उतारी, मेरा बहुत बजाया जब भी, और उसके बाद मुझे बंद कर दिए कुछ कमरे से। मार बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, ये लुच्चे चमा रहे हैं, इन्हें मारना चाहिए, इनका गला घोटना चाहिए, ये ऐसे नहीं मारने के, ऐसी ऐसी बहुत गंदी गंदी गाली दी उन्होंने मुझे। कितनी महिलाओं को छूट रही होंगी, जब हम थाने के अंदर थे 7 औरतें थी और बाहर की आ रखी थी, मेहमान आ रही थी इनके यहाँ मरने में, पंकज छर के यहाँ मैं भी थी। जो जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी उनके खिलाफ करा मैंने। उन्होंने मास्क पहन रखे थे, मैं कैसे पहचान लूँगी अभी वो कौन थे। मैं चाहती हूँ मेरी यही वो, मुझे सचिन पे इतनी वो आ रही बहुत ज़्यादा, वो मुझे अंदर से रोडों के अपनी साथ में लड़कों को ले गया और मेरे साथ मार पिटाई करी। मेरी क्या दुश्मनी थी उसके साथ सचिन की। जब वो गांव का प्रधान है और मैं जा रही थी उसके सामने कि वो रोक भी तो सकते थे। इन लेडीज़ को कोई इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हैं, बताओ, उनका हक नहीं है था क्या? सचिन प्रधान और कुछ रोड के लड़के थे जिन्होंने मार पिटाई की। हाँ, पुलिस भी मौजूद थी। हाँ, पुलिस भी थी, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे साथ में ही। मेरी चुन्नी भी उतार कर सड़क पर फेंक दी थी उन्होंने, मेरा हाथ घसीट ले गई बहुत दूर तक में, लेडीज़ भी और जेंट्स भी बहुत ज़्यादा।
कहने लगे। तुम्हारे साथ सचिन ने मारपीट की? हाँ, सचिन साथ में ही था। एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ रखा था उनने, और ये बोला है किसकी बहू है, फिर उन्होंने कहा गौतम की बहू है। इसे ना इस बुरी हालत करनी, इसकी मार मार के बहुत ज़्यादा, या बहुत नेता की बहू बनती फिरती है, सारी आग तो इसी की लगाई हुई है। मुझे कह रहा मैं तो कहीं जाती भी नहीं, मैं तो बाहर जंगल में कहीं भी नहीं, मैं तो अंदर ही रहती हूँ। तो अब किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगी जो जिस तरह की मेरे साथ मार पिटाई हुई थाने में, वो सचिन भी थाने में ही जाओ और कभी तक भी उसके वो ना हो। जिस तरह की औरतों के साथ इतनी बदतमीजी वो करी ना सचिन प्रधान ना, ऐसा ही चाहूँगी मैं भी। कुछ तो जाने दो चोटें, अब कहाँ दिख जाके चोटें देखो, मेडिकल पर भी गए, कई दिनों तक वो रहे फराहम, कभी वहाँ जाओ कभी चिटले का, उन्होंने मने करी, बहुत ज़्यादा फिरे। यहाँ चोट आई, आज एक्सरे लाई करो आकर, इसमें मांस छिता हुआ।